सैयद इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के राजों से पर्दा हटाया तो हक खतीब के चेलों की जानिब से एंकर इकरारुल हसन को धमकियां मिलना शुरू हो गईं। इकरारुल हसन ने हक खतीब को चैलेंज कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही अड्डे पे आके लाइव पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इस शोबदेबाजी और शुफ शुफ को बेनकाब कर दूंगा, चाहे इसके बाद मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नाजरीन, एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन ने 2-3 रोज कबल पीर हक खतीब, जिन्हें उन्होंने शुफ शुफ वाली सरकार भी कहा, उनके करतब दुनिया के सामने लाने के लिए एक वीडियो बनाई तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा। इकरारुल हसन ने कहा कि ये हक खतीब कोई पीर नहीं और ना ही इसकी कोई करामात है, बल्कि जो कुछ ये करते हैं, कभी किसी के मुंह से सुइयां निकालना, कभी लोहे की जंजीर निकालना, गर्ज है कि हक खतीब जो भी करते हैं ये कोई करामत नहीं, बल्कि ये सब हक खतीब के करतब, तड़े तमाशे, शोबदाबाजी और सिर्फ इंसानी नजरों का एक धोखा है। और इकरारुल हसन का कहना था कि यह शख्स दरगाहों, खानकाहों और औलिया अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ दुनिया को कुछ तमाशे दिखा रहा है और मैं अब तब तक आराम, चैन, सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मैं ये सब तमाशे दुनिया के सामने बेनकाब न कर दूं। इकरारुल हसन ने खुद भी एक वीडियो बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह ये हक खतीब लोगों के मुंह से कील, सुइयां और लोहे की गोलियां निकालने वाली ड्रामेबाजी करता है। और उनका यह भी कहना था कि 2-3 दिन तक हम एक और वीडियो भी नशर करने वाले हैं जिसमें हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये आंख से जंजीर निकालने का करतब कैसे करता है और हम ये सब कुछ वीडियो में आपको भी करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर अवैस रबानी ने जब इकरारुल हसन से कहा कि आप 14 फरवरी का दिन फिक्स कर लें और 14 फरवरी को बुलावड़ा शरीफ चले जाएं और अगर आप समझते हैं कि ये सब फ्रॉड है तो वहीं बुलावड़ा शरीफ जाकर हक खतीब के सामने इस हवाले से बात करें, तो उस पर इकरारुल हसन ने कहा कि आप कोई भी दिन और कोई भी वक्त मुतय्यन कर लें, मैं जाने के लिए और इस शख्स को बेनकाब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले एक शर्त है कि हक खतीब ऑन द रिकॉर्ड एक वीडियो बयान जारी करें और उसमें कहें कि मैं इकरारुल हसन का सामना करने को तैयार हूं और एक गारंटी और भी दें कि मेरी टीम के हर बंदे की हिफाजत को वो यकीनी बनाएंगे और उन्हें किसी किस्म का हक खतीब या उनके चेलों की तरफ से कोई भी नुकसान नहीं होगा। इकरारुल हसन ने कहा कि मेरी हिफाजत मेरा खुदा करेगा और अगर मेरा बुलावड़ा शरीफ आने का चैलेंज कबूल करते हैं तो ऑन द रिकॉर्ड इस बात का इजहार करें, मैं ये चैलेंज हर सूरत कबूल करने को तैयार हूं। मिलने वाली धमकियों के हवाले से इकरारुल हसन ने कहा कि मैंने प्रोग्राम सरेआम जब से स्टार्ट किया तो ऐसी धमकियां तो मुझे हर रोज मिलती हैं, लेकिन मैं अल्लाह को अपना मददगार समझते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहा हूं और बिल्कुल भी ऐसी धमकियों से मैं खौफजदा हरगिज नहीं हूं। इकरारुल हसन ने कहा कि हम अपना लाइव ब्रॉडकास्टिंग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए सब कुछ दुनिया को लाइव दिखाएंगे ताकि बुलावड़ा शरीफ के इस नाम निहाद शुफ शुफ वाली सरकार को अच्छी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके। इकरारुल हसन ने एक वीडियो में यह भी बताया कि हक खतीब के कुछ चेले कह रहे हैं कि वो तो किसी से किसी भी किस्म का कोई हदिया और पैसा नहीं लेते और लोग लाखों की तादाद में शिफायाब भी हुए हैं, जिस पर इकरार ने सवाल उठा दिया है कि अगर वो किसी से कुछ भी नहीं लेते तो फिर ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये जर्क बर्क लिबास, ये आलीशान गाड़ियां और शहाना रहन सहन कैसे मुमकिन है। इकरारुल हसन ने कहा कि अगली वीडियो में हक खतीब के सब असासे और उनके मजीद करतब दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। अब इकरारुल हसन की अगली वीडियो में क्या क्या गुल खिलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब ये मालूम नहीं कि ये जो हक खतीब और इकरारुल हसन की जंग चल पड़ी है इसका इख्तिताम कब होगा और क्या होगा भी सही या नहीं। जबकि इकरारुल हसन का कहना है कि मैंने ये स्टेप सिर्फ औलिया इकराम की हुर्मत, मज़ारों, दरबारों, खानकाहों और तसव्वुफ के लिए उठाया है। देखते हैं कि हक खतीब इकरार का यह चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं और इस नई छिड़ने वाली बहस का दूध और पानी का पानी होता है या नहीं। अगली तहलका खेज वीडियो तक इंतजार करते हैं। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।